हम तो चले परदेसी, साथ क्या निभाओगे। विजय अपनी मस्ती में एक घने जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। तभी उनकी नजर एक भागती हुई लोमड़ी पर पड़ती है। अरे लोमड़ी मौसी, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप मत भागिए। यह बात सुनकर लोमड़ी का डर खत्म हो जाता है और वह विजय के पास आती है। भैया, आपके पास कुछ खाने का चीज है तो हमें दे दो भैया, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। ये जंगल बहुत बड़ा है और मैं एक छोटा सा जानवर हूँ। जंगल में ज्यादा घूमूंगा तो मैं शेर का शिकार हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दो लोमड़ी मौसी, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है भैया, तो मैं खाने के तलाश में जंगल में जा रही हूँ। ना कहकर लोमड़ी मौसी वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा, फिर भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वह अपनी भूख की तलाश में भटकते भटकते दुलियापुर गांव में पहुंच जाता है। तभी कौवे की नजर एक घर के आंगन में रखी रोटी पर पड़ी। तभी नीचे उतरा और उस रोटी को ले गया। जंगल में उस पेड़ पर बैठ जाता है जिस पेड़ के नीचे लोमड़ी मौसी बैठी थी। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, आप बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे क्या? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने इसे झट से उठाया और भागने लगी। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपने फायदा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।